दोस्तों आज हम जिस सवाल को लेकर आए हैं उसका जवाब आज मैं आपसे मांगता हूं, पर उससे पहले आप मेरे सवालों को ध्यान से सुने। क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा जीव है जो सबसे खतरनाक होता है? वो खून पीकर अपनी भूख मिटाता है। वो जीव आपकी नींद तो खराब करते ही है, साथ ही दोस्तों हमें तोहफे में बीमारियां भी दे जाते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किस जीव की बात कर रहे हैं। जी आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया दोस्तों, हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं मच्छरों की। ये है दोस्तों रियल लाइफ अटैकर्स, जो कि हर साल अफ्रीका में 45 सेकंड में किसी एक को मौत के घाट उतार देते हैं। अब सोचिए नन्हा सा ये जीव कितना ताकतवर होता है, जो अपने एक डंक से किसी की भी जान ले सकता है। आपकी मुलाकात रोज इससे होती ही है। आपको जान के हैरानी होगी, हम जिस मच्छर की बात कर रहे हैं ये दुनिया में इंसानों से भी पहले से घर जमाए बैठे हैं। और ये ऐसे जीव है जो दुनिया के हर देश में पाए जाते हैं और बेधड़क कहीं भी आते जाते हैं। इसके आने जाने पर कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता है। ये तो भैया प्रधानमंत्री से भी ऊपर हो रहे हैं आजकल। और अब अगर इनके स्पीशीज की बात करने बैठ जाए तो ये लगभग दोस्तों 2500 से ज्यादा मिल जाएंगे। कभी कभी आप ये सोचते होंगे कि छोटा सा दिखने वाला मच्छर हमारा क्या बिगाड़ सकता है। अपने इस ख्याल को दूर कर लीजिए दोस्तों, ये अकेला 10-10 पर भारी है। ये छोटा सा दिखने वाला मॉस्किटो आपको मलेरिया, डेंगू जैसी ना जाने कितनी बीमारियां देता है, जो आपकी जान ले लेती है। ये जब चाहे जिस पे चाहे वहां अटैक कर देते हैं। दरअसल ये मच्छर दोस्तों जब हमें काटते हैं तो हमारी स्किन का वो हिस्सा जहां वो काटते हैं वो सुन्न हो जाता है, और उसी दौरान ये अपने डंक ह्यूमन बॉडी में डाल देते हैं। जैसे ही दोस्तों इनको ब्लड वेसल्स मिल जाते हैं तो मच्छर ब्लड वेसल्स के अंदर अपना स्लाइवा इंजेक्ट कर देता है, जिससे ब्लड की क्लॉटिंग ना हो और वो आराम से खून का रसपान कर सके। पर हमारी बॉडी भी दोस्तों बहुत स्ट्रांग होती है, और जब भी कोई बाहरी चीज जैसे कि मच्छर का स्लाइवा ही ले लीजिए, ये बॉडी में जाता है तो बॉडी इसको एक एलर्जी मानती है और तुरंत ही एक्टिव हो जाती है, और मच्छर के स्लाइवा के खिलाफ हमारी बॉडी जंग छेड़ देती है, और साथ ही हिस्टामिन नाम का एक वेपन भी छोड़ती है। जिस जगह मच्छर ने अटैक किया था उस जगह जाकर दोस्तों हिस्टामिन उस जगह को भर देता है, जिससे काटने वाली जगह पर एक उभरा सा लाल सा निशान बन जाता है, जिसके बाद तुरंत ही उस जगह पर खुजली होने लगती है और हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि हमें मच्छर ने काटा है। हम कैसे दोस्तों मच्छर द्वारा दी गई बीमारियों की गिरफ्त में आ जाते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों जब मच्छर किसी बीमार इंसान को काटता है और उसके बाद किसी नॉर्मल इंसान पर जाकर अटैक कर देता है तो लार जो होती है वो नॉर्मल इंसान की बॉडी में छोड़ देता है, और उससे वो बीमारी हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है और हम भी उस बीमारी के शिकंजे में ना चाहते हुए दोस्तों फंस जाते हैं। जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि अफ्रीका में एक मच्छर के काटने से हर 45 सेकंड में एक इंसान की डेथ हो रही है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मच्छर केवल मनुष्यों पर ही अटैक करता है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये न केवल इंसानों पर बल्कि जानवरों पर भी अपनी मन मर्जी चलाते हैं। आइए बताते हैं दोस्तों मच्छरों के भोजन के बारे में। अगर हम इनके भोजन की बात करें तो आप सबके दिमाग में यही बात आएगी, मच्छर तो भाई खून पीते हैं, उसी पे जिंदा रहते हैं। पर आप दोस्तों यहाँ पे गलत है, क्योंकि मच्छरों का खाना खून ही नहीं बल्कि दोस्तों ये फल फूलों पेड़ पौधों का रस भी पीकर अपनी खुराक लेते हैं, और इनका खाना इंसान का खून नहीं होता। अब चलिए इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपको मच्छर काटता है तो भाई आप ये जान लीजिए आपको किसी मादा मच्छर ने काटा है, क्योंकि मेल मच्छर काटता नहीं है। मादा मच्छर ही दोस्तों हमें अपना शिकार बनाती है, क्योंकि इंसानों के ब्लड में दोस्तों एक प्रोटीन होता है जो फीमेल मच्छरों के अंडों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आप समझ ही सकते हैं दोस्तों फीमेल के एग्स का डेवलपमेंट इन्हीं के अंडों से होता है। और वहीं मेल मॉस्किटो की बात करें तो दोस्तों वो हमें नहीं काटते हैं। अब आपको दोस्तों एक सच बताते हैं, मेरी तरह आप सबको भी यही लगता है कि मच्छर सबसे ज्यादा हमें काटते हैं, तो आपको बता दूं इसके पीछे भी दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। दरअसल मच्छर सबको एक तरीके से नहीं काटते हैं। कुछ लोग की स्किन से दोस्तों लैक्टिक एसिड निकलता है जो मच्छरों को अपनी तरफ खींचते हैं, और ऐसा भी देखने को मिलता है कि मच्छर ओ ब्लड ग्रुप के लोगों को ज्यादा काटते हैं बजाय ए और बी ब्लड ग्रुप के लोगों को। मच्छर तो दोस्तों हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा सा बन गए हैं। इसका एक कारण दोस्तों खुली नालियां और गंदगी है। क्या आप जानते हैं दोस्तों ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे मच्छर नहीं होते? भाई आपको जान के हैरानी होगी, दुनिया में ऐसी भी जगह है जहाँ पे मच्छर होते ही नहीं है। जी हाँ, पर क्यों नहीं होते इस बात को मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें। आपको ऐसा बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि दोस्तों मार्टिन ओडोमोस की वजह से मच्छर नहीं पाए जाते हैं, बल्कि इसके पीछे एक कारण है। वो कारण ये है कि इन जगहों पर मच्छर नहीं होते हैं। हम बात करें दोस्तों आइसलैंड की। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मच्छर की एक भी ब्रीड नहीं पाई जाती है। ये हम सभी जानते हैं कि आइसलैंड नॉर्थ पोल के नियर है, जिसकी वजह से वहाँ पर अधिकतर बर्फ जमी रहती है, और इसी ठंडी वेदर की वजह से मॉस्किटो वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों मॉस्किटो को गर्म जगहों पर रहना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। पर दोस्तों मेरा इस बात से ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मच्छर और दूसरी ठंडी जगह पे नहीं रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऊपर तो मैंने कह दिया कि मच्छर भाई ठंडी जगह पे नहीं रह सकते हैं, अब मैं बोल रहा हूँ ठंडी जगह पे मच्छर हो सकते हैं। तो आप भाई गुमराह ना हो, इस बात को इस तरह से समझे कि मच्छर की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट इन 4 स्टेजों में नर मच्छर केवल 1 से 1.5 हफ्ते तक जीवित रहता है, और अगर हम मादा यानी कि फीमेल की बात करें तो वो कम से कम 3 हफ्तों तक सरवाइव कर सकती है। अब ठंडी जगह पर दोस्तों लार्वा सर्दियां आते ही प्यूपा बन जाते हैं, और इस ठंड की वजह से ये प्यूपा जम जाते हैं, और वापस से जब बर्फ पानी बनता है तो ये प्यूपा एडल्ट मच्छर में बदल जाते हैं
और इसके बाद दोस्तों ये अपने आगे की प्रक्रिया करते हैं, अपने शरीर में न्यूट्रिएंट्स जमा करते हैं, जिससे कि दोस्तों और उनके इस प्रोसेस को करने में कम से कम 1 हफ्ता लगता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं आइसलैंड में ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मौसम बदलने की वजह से बर्फ तो पिघल जाती है, बर्फ पिघल तो जाती है और मच्छर अडल्ट में बदल भी जाता है, लेकिन तुरंत ही मौसम फिर से बदल गया तो ये अपने अंडे नहीं दे पाते और वापस से बर्फ में जम जाते हैं। और यही मेन कारण है जिसकी वजह से आइसलैंड पर मच्छर नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो अपने अंडे पानी पर नहीं रख पाते हैं और उनकी ये मच्छरों की सेना तैयार नहीं हो पाती है। कैसे पाए इन मच्छरों से छुटकारा? दोस्तों आज तो सारी दुनिया ही मच्छरों की गिरफ्त में है। इनसे छुटकारा पाने के लिए वैसे तो दोस्तों कई सारे सीधे साधे तरीके हैं जिनसे हम मच्छरों से छुटकारा पा सकते हैं, पर वैज्ञानिकों ने दोस्तों अपनी एक रिसर्च में हम लोगों के सामने एक बात रखी है कि अगर हम पेस्टिसाइड्स और एरियल स्प्रे का यूज करें तो ये मच्छरों को दूर भगाने का एक बेहतरीन तरीका है। पर इस बात में दोस्तों आप धोखे में ना रहें कि मच्छर दुनिया से खत्म हो जाएंगे, बस थोड़ी राहत जरूर मिल जाएगी। इसके अलावा भी एक तरीका है जिससे ये मच्छर का रिप्रोडक्शन पार्ट कम किया जा सकता है। जिन ड्राइव टेक्नोलॉजी और स्टेराइल इंसेक्ट टेक्नोलॉजी, इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके हम मच्छरों को दुनिया से धीरे धीरे करके खत्म कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के द्वारा मच्छरों का रिप्रोडक्शन पार्ट धीरे धीरे कम होने लगेगा और एक्शन नहीं होगा तो मच्छरों की संख्या नहीं बढ़ेगी। दोस्तों हमारे फ्यूचर में इनमें से कोई ना कोई तरीका अपनाकर मच्छरों से हमें आराम जरूर मिल जाएगा और मच्छर जो काटते हैं उससे लोग बीमार होते हैं, अपनी जान गंवाते हैं, ये भी नहीं होगा। बच्चे बड़े आराम से जहां चाहें वहां घूम सकते हैं बिना किसी परेशानी के। वरना आजकल तो यार कितनी प्रॉब्लम होती है, जब भी आप पार्क में जाओ, ऐसी जगह पे भी जाओ जहाँ ग्रीनरी है, वहां पे भी मच्छरों का डेरा जमा होता है। वेल दोस्तों अब इस बारे में बात करते हैं कि अगर मच्छर इस दुनिया से खत्म हो जाते हैं तो क्या इसका असर लाइफ साइकिल पर पड़ेगा? ऐसा माना जाता है कि मच्छर पानी में से हार्मफुल जर्म्स को खाकर पानी को साफ करते हैं। ये काम तो दोस्तों कोई और भी कर ही सकता है। पानी में तो और भी जानवर रहते हैं, वो भी इसको क्लीन कर सकते हैं, वो भी हमें बिना काटे। लेकिन दोस्तों क्या आपको मालूम है ये मच्छर कई जीवों का भोजन भी होते हैं, जैसे मछली, लिजर्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि मच्छर अगर चले जाएंगे तो इनका खाना कहां से आएगा? दोस्तों आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहें, क्योंकि मच्छर भाई इनका मेन खाना नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि मच्छर के चले जाने के बाद ये बिल्कुल भूखे रह जाएंगे, इनके ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मच्छर हाँ हमारे काम आते हैं पॉलिनेशन में, लेकिन दोस्तों ये काम तो मधुमक्खियां भी कर ही सकती हैं। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मच्छर चले जाएं तो कोई फर्क लाइफ साइकिल पे नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मच्छर की कई प्रजातियां होती हैं। अब आपको ये बता देता हूँ कि सारे मच्छर भाई बुरे नहीं होते हैं। इनमें से कुछ मच्छर तो वेजिटेरियन होते हैं, जो बस फूल खाकर अपना गुजर बसर करते हैं और हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। इनमें से दोस्तों कुछ मच्छर तो ऐसे भी हैं जो हमारे दोस्त भी हैं। और रही बात मच्छरों की जो बीमारियां फैलाते हैं, तो अगर उनका रेशियो देखा जाए तो दोस्तों वो और मच्छरों की तुलना में बहुत कम है। आपको बता दूं कि मलेरिया फैलाने वाली 460 प्रजातियों में केवल 5 स्पीशीज ही एक्टिव है। तो क्या इन स्पीशीज के लिए 2500 जीवों को नष्ट करना आपको सही लगता है? वैसे तो भाई ज्यादा कुछ हम नहीं जानते, बट मेरा ऐसा मानना है कि यार हमें नेचर के संग या इकोसिस्टम के संग खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वैसे आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है, मच्छरों को दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए या फिर नहीं? जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।